बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 5 तक क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वही वाले क्वेश्चंस जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। जो क्वेश्चन हमें बुक में गिवन है वो है 2 + 6 + 8 प्लस अप टू सो ऑन 18 plus up to so on plus 2 multiply by 3 has power n minus 1 is equal to 3 has power n minus 1। सो क्लास सबसे पहले हम अपना वही प्रोसीजर कंटिन्यू रखेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू 1। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है कि यहाँ से हम ये फर्स्ट टर्म लेंगे और इस साइड में n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, राइट। सो इस साइड से ये आ जाएगा 2 और इस साइड पे n की जगह पर पुट किया हमने 1। अब इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। 2 इज़ इक्वल टू 2, दैट्स ट्रू। इसके बाद हम सपोज करेंगे, सपोज द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब पूरी की पूरी सीरीज़ को हम n की बजाय k तक कंटिन्यू करेंगे। सो कंप्लीट सीरीज़ को लिखेंगे 2 + 6 + 18 प्लस अप टू सो ऑन 3 हैज़ पावर k minus 1 इज़ इक्वल टू 3k minus 1। और अब हम रिज़ल्ट को चेक करेंगे n इज़ इक्वल टू k के लिए। नाउ फॉर n इज़ इक्वल टू k + 1। अब इसी सीरीज़ को एक टर्म हम एक्सटेंड कर लेंगे, यानी n की जगह पर हम पुट कर रहे हैं k + 1। सो जब यहाँ पर n की जगह पर हम पुट करेंगे k + 1 तो रिज़ल्ट रहेगा सिर्फ k। सो नीचे हम 3 की पावर में जस्ट k रखेंगे और ये टर्म इज़ इक्वल टू आ गई 3k + 1 minus 1। सो क्लास अब हम इस साइड को सॉल्व करते हुए प्रूव करेंगे कि ये इस साइड के इक्वल है। ये हमारे पास टर्म्स हैं k + 1 तक। इससे प्रीवियस टर्म हमारे पास है दिस। ये अगर k + 1 टर्म है तो इससे प्रीवियस टर्म हमारे पास ये वाली है। जो यहाँ ऊपर वाली सीरीज़ में लास्ट टर्म होती है ये हमारे पास हमारे इस सीरीज़ से प्रीवियस टर्म होती है। सो हम ऊपर वाली कंडीशन को या यूं कह लें कि ऊपर वाले रिज़ल्ट को नीचे लिख रहे हैं। और अब हमें पता है कि यहाँ तक सीरीज़ की समेशन इज़ इक्वल टू है 3k पावर में -1, यानी इस सब की जगह पर जो ये नीचे हमारे पास रिज़ल्ट था इस सब की जगह पर हम इसकी ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। सो इसकी जगह पर आ गया 3k - 1 और ये साथ में ये वाली टर्म एज इट। क्लास 3k वाली टर्म्स को स्टार्ट में लिख लें और ये -1 को मैंने लास्ट पे लिख लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल को हम पहले सॉल्व करते हैं इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को स्टार्ट पे रख लिया हमने। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से 3 हैज़ पावर k वाली टर्म को कॉमन लें तो हमारे पास वैल्यू रहती है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। टू + 1 इज़ इक्वल टू 3 और 3 की पावर हमारे पास अवेलेबल है +1। सो जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो ओब्वियसली इनकी पावर्स भी आपस में ऐड हो जाएंगी। सो ये आ गया k + 1 और ये बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, हेंस द रिजल्ट सो ट्रू। सो फार्मूला होल्ड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n।
सो क्लास ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको करवाना है वो है क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास n स्क्वायर प्लस n इज़ डिविजिबल बाय 2 और हमने ये बताना है बाय इंडक्शन मेथड। और अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं कहा जाता कि बाय इंडक्शन इसको सॉल्व करें तो आप इसके अलावा भी किसी मेथड का यूज़ कर सकती हो, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि दिस रिज़ल्ट, ये इसकी पावर भी n है, राइट। ये 2 की पावर में भी n लिखा हुआ, इज़ डिविजिबल बाय 3। थर्ड है हमारे पास दिस रिज़ल्ट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड फोर्थ वन इज़ दिस रिज़ल्ट इज़ डिविजिबल बाय 6 एंड द फिफ्थ क्वेश्चन और पार्ट इज़ दिस रिज़ल्ट इज़ डिविजिबल बाय 6। ओके क्लास, अब स्टेप बाय स्टेप हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। n स्क्वायर प्लस n हमारे पास है एंड वी हैव टू चेक दैट दिस रिज़ल्ट इज़ डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट नंबर हम फर्स्ट कंडीशन पुट करेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर n की जगह पर पुट कर दें 1 और चेक करें क्या रिजल्टिंग नंबर जो आता है वो डिविजिबल बाय 2 है। 1 स्क्वायर प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू 2, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2। सो ये ट्रू हो गया। अब हम सपोज करेंगे सेकंड कंडीशन में, सपोज n is equal to k, for n is equal to k the result hold, i.e. यानी मज़ीद वजाहत से लिखें तो इसको यूँ लिखेंगे k स्क्वायर प्लस k इज़ डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसे n प्लस के, n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। नाउ फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, सो गिवन रिज़ल्ट में n की जगह पर पुट कर देंगे हम k प्लस 1। फार्मूला ओपन कर दें, ये आ जाएगा k स्क्वायर 2k प्लस 1, ये आ गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k और 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। फर्स्ट 2 में से नोट करें कि कॉमन आ रहा है, सो k को कॉमन ले लिया। सेकंड में से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, सो प्लस 1। ये इनके ऑर्डर पेयर्स बन रहे थे, सो मैंने ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली इनको सॉल्व कर लिया। ओके क्लास, ये हम यहाँ तक पहुँच गए। ओके क्लास, यहाँ पर नोट करें k की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये क्लियर है कि k एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। क्योंकि इंडक्शन मेथड को लेते हुए हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट में भी हमें यही गिवन है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ही रखता है। ओके क्लास, अगर k यहाँ पर क्योंकि k की बात हो रही है, अगर k एक ऑड नंबर है, k ऑड नंबर हो, लेट्स सपोज 3 हो या 5 हो, तो उसमें प्लस 1 करने से ये क्या बन जाएगा, इवन नंबर, राइट। सो इवन नंबर की डेफिनेशन तो क्लियरली ये कहती है कि हमारे पास ये रिज़ल्ट 2 से डिवाइड होगा बिकॉज दिस इज़ इवन। लेट्स सपोज, अब इन्हीं दोनों केसेस को हमने यहाँ पर नीचे डील करना है। इफ़ k इज़ ऑड देन k प्लस 1 इज़ इवन एंड डिविजिबल बाय 2, right? And if k is even, then k plus 2 is also even and
डिविजिबल बाय 2, राइट। जो मैं बोल रही हूँ उसको आपने इसी तरह नोटबुक पे लिखना है। सो क्लियरली इन दोनों कंडीशंस के तहत ये रिज़ल्ट हमारे पास डिविजिबल बाय 2 है, और अगर ये रिज़ल्ट डिविजिबल बाय 2 पॉसिबल हो गया, यानी ये ट्रू हो गया, सो द रिज़ल्ट होल्ड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n। सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और इसी तरह हम बाकी वाले पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, रिज़ल्ट जो हमें गिवन है वो है 5 हैज़ पावर n माइनस 2 हैज़ पावर n। सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें। सो ये रिज़ल्ट आ गया 5 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3, दैट इज़ ओबियसली डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ ओबियसली डिवाइडेड बाय 3। सो ये रिज़ल्ट ट्रू हो गया। अब हम नेक्स्ट सपोज करेंगे, सपोज फॉर n इज़ इक्वल टू k इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हम थर्ड स्टेप, नाउ फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह पर अपनी गिवन कंडीशन में हम पुट कर रहे हैं k प्लस 1। सो n की जगह पर यहाँ भी k प्लस 1 और यहाँ भी k प्लस 1। सो ये जो पावर में प्लस 1 लिखा हुआ है, इस पावर को सेपरेट कर लें, और इसी तरह यहाँ से भी ये सेपरेट कर लें। ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 5k, और ये आ गया 2 इंटू 2k। अब हम सिमिलर रिजल्ट्स को प्लस और माइनस करवाएंगे, यानी माइनस करवाया मैंने 5.2k, और इसी रिज़ल्ट को ये मैंने प्लस करवा दिया। यहाँ से नोट करें 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लिया। सो ये ब्रैकेट में ये दोनों रिजल्ट्स विद नेगेटिव साइन, और यहाँ से 2k पावर कॉमन आ रही है, सो 2k पावर को कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट में रिज़ल्ट आ गया 5 माइनस 2। प्लस 3, और ये आ गया 2k। क्लास नोट करें, ऊपर हमने सपोज किया हुआ है कि ये रिज़ल्ट 3 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी इस सारे रिज़ल्ट में 3 मल्टीपल मौजूद है। सो इसे आर्बिट्ररी हम लेट कर लेते हैं, ऊपर जाकर भी इसको लेट कर लेते हैं हम। थ्री p, और p यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट p इज़ इक्वल टू 5k माइनस 2k। राइट, ये एक स्टेटमेंट है, और ऑब्वियसली इस सारी स्टेटमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये 3 मल्टीपल में है, इसलिए हम ये लेट कर रहे हैं कि ये 3 मल्टीपल में है, यानी 3p इज़ इक्वल टू दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट, सो इस सारी की जगह पर हम 3p लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये स्टार्ट पे अब लेट कर लिया। अब हम इसकी जगह पर ये पुट कर देंगे, ये आ गया 3p। नोट करें, पूरे रिज़ल्ट में से अब 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट रह गया 5p प्लस 2 हैज़ पावर k। तो ऑब्वियसली अगर इस रिज़ल्ट में से भी 3 कॉमन आ रहा है, इट्स मीन ये भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। सो द रिज़ल्ट होल्ड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n। थर्ड वाला पार्ट देखें, थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास है 5 हैज़ पावर n माइनस 1 एंड दिस रिज़ल्ट इज़ डिविजिबल बाय 4। सबसे पहले हम अपना रिज़ल्ट स्टार्ट करते हैं, फॉर n इज़ इक्वल टू 1, और ऑब्वियसली n की जगह पर 1 पुट करें तो ये इज़ इक्वल टू 4 आएगा, दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। सो ये ट्रू लिख दें यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन, सपोज फॉर n इज़ इक्वल टू k द रिज़ल्ट होल्ड is divisible by 4।
और इसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेट किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी लेट कर लेंगे। लेट 4p इज़ इक्वल टू 5k माइनस 1। अब हम थर्ड कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। नाउ फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। पूरी इक्वेशन में n की जगह पर k प्लस 1 पुट कर दें और यहाँ से भी पावर में जो प्लस 1 आ रहा है उसे सेपरेट कर दें। और दूसरी तरफ ये जो -1 है इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैंने लिखा -1 + 4, तो ऑटोमेटिकली ये भी वापस -1 के इक्वल ही आएगा। सो इन फ्रंट वाली 2 वैल्यूज़ से नोट करें 5 कॉमन आ रहा है, सो 5 को कॉमन ले लें। ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट रह गया 5 हैज़ पावर k माइनस 1 + 4। क्लास नोट करें ये जो ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट है ये हमने ऊपर लेट किया है कि ये 4p के इक्वल है। सो अब ये वैल्यू हम नीचे पुट करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनेगा कुछ इस तरह से, जिसमें से हम 4 कॉमन लें तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 5p + 1। और ओबियसली अगर इसमें से 4 कॉमन लेना पॉसिबल है तो इट्स मीन ये 4 से डिवाइड भी ज़रूर होगा। सो द रिज़ल्ट होल्ड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n। फोर्थ वन इज़ 8 multiplied by 10 has power n minus 2 and this is divisible by 6. Step 1 for n is equal to 1. पूरे रिज़ल्ट को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 that is divisible by 6. 78 by 6। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 2 और इसमें सपोज करेंगे द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। सो 8 multiplied 10 has power k minus 2 is divisible by 6। और नेक्स्ट हम ये लेट करते हैं कि 8 multiplied 10 पावर k minus 2 is equal to 6p। थर्ड स्टेप में अब हम लेट करेंगे या कंडीशन जो नेक्स्ट है वो अप्लाई करेंगे। नाउ फॉर m इज़ इक्वल टू k प्लस 1 और n की जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे। k प्लस 1 पावर है सो पावर में से एक सेपरेट करेंगे और अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे ताकि हम इसको चेक करेंगे क्या ये भी 6 से डिवीजन एबल है या नहीं। -2 को इस तरह के नंबर्स में हम चेंज करेंगे जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट इजीली आ जाए। सो 20 + 18। अब नोट करें इन दोनों रिज़ल्ट्स में से 10 कॉमन आ रहा है, राइट। ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के हैं इसलिए ये एक ही नंबर है। जैसे अगर हम किसी भी 3 नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करवा रहे हों तो एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई होकर एक नंबर ही बनेंगे। सो यहाँ से ये आंसर मैं कॉमन ले रही हूँ, यानी 10 कॉमन लिया तो ये रिज़ल्ट बच गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। ऊपर हमने इस सारी कंडीशन को लेट किया हुआ है कि ये है 6p के इक्वल। ये बन गया 60p + 18। पूरी इक्वेशन से 6 कॉमन आ रहा है, 6 को कॉमन ले लें। सो अगर पूरी इक्वेशन से 6 कॉमन आ रहा है इट्स मीन हमारा ये फ्रंट वाला जो रिज़ल्ट था ये भी डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, राइट। सो हम लास्ट लाइन लिखेंगे। सो द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n। फिफ्थ पार्ट इज़ n³ - n इज़ डिविजिबल बाय 6। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1³ - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0।
और ज़ीरो जो है ये डिविजिबल बाय 6 है। कैसे? ज़ीरो को अंदर रखें और 6 पर डिवाइड करें तो ज़ीरो से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय 6, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 6। ये लाइन लिख लें। अब हम सेकंड स्टेप में ये सपोज करेंगे द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। सो n की जगह पर पुट कर दें k, तो ये रिज़ल्ट बनेगा n³ माइनस n, और दिस इज़ डिवाइजिबल बाय 6। क्योंकि ये 6 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है इसलिए हम लेट करेंगे 6p इज़ इक्वल टू k³ माइनस k। ओके जी, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड स्टेप और पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू k+1। तो जहाँ भी n है वहाँ पर हम k+1 पुट करें तो ये k+1³ माइनस k+1। फार्मूला ओपन कर दें, ये आ जाएगा k³ प्लस 3k² प्लस 3k प्लस 1 माइनस k माइनस 1। ये मैंने माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो गई, ये दोनों कैंसिल। ये रिज़ल्ट बना k³ प्लस 3k² प्लस 2k। क्योंकि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2k आ जाएगा। नेक्स्ट k कॉमन आ रहा है, k को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास k² प्लस 3k प्लस 2। और अब इसके फैक्टर्स बना लें, ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे प्लस 2k प्लस k में, k कॉमन k प्लस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, ये आ गया k+2। ब्रैकेट्स को कवर कर लें, ये आ जाएगा k+1 इंटू k+2। क्लास नोट करेंगे, हमारे पास तरतीब आ रही है, रिज़ल्ट सारी तरतीब आ रही है। सो अगर कभी भी इस तरह कंसेक्टिव 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो ऑब्वियसली 6 पर डिवाइड होंगी। इनमें आप k की जगह पर कोई भी टीचर पुट करके देख लें, रिजल्टिंग नंबर जो भी आएगा वो डिवाइडेड बाय 6 होगा। सो k+1 k+2 is divided by 6. So the result is true for all positive integral values of n. इसी के इस सेकंड पार्ट यानी थर्ड पार्ट को कवर करने के लिए एक और हमारे पास मेथड है जिसमें हम n की जगह पर जब k+1 पुट करेंगे तो ओब्वियसली रिज़ल्ट हमारे पास कुछ यूँ बनेगा। ये थर्ड स्टेप को मैं एक दूसरे वे से भी आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। फार्मूला ओपन कर लें, 3k² प्लस 3k प्लस 1 माइनस k माइनस 1, 1 से कैंसिल, और k³ माइनस k को यहाँ पर लिखें प्लस 3k² प्लस 3k, राइट। और ये रिज़ल्ट हमारे पास इक्वल है 6p, ऊपर जो हमने लेट किया ये आ गया 6p की इक्वल। इनमें से 3k कॉमन आ रहा है, 3k को कॉमन लिया तो ये आ गया k+1। क्लास नोट करें, अगर तो k ऑड नंबर है तो ओब्वियसली ये इवन होगा, ठीक है, k+1 इवन नंबर बन जाएगा अगर k ऑड नंबर है। और 3 जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्लियरली कोई ऐसा नंबर ही आएगा जो डिविजिबल बाय 6 होगा। और अगर हमारा k ऑड नंबर नहीं बल्कि इवन नंबर है तो इस k के अकॉर्डिंगली हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है कि ये k इवन रिज़ल्ट है, और 3 जब भी इवन रिज़ल्ट से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास वो डिविजिबल बाय 6 होगा। इसी कंडीशन को ज़रा नीचे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इफ़ k इज़ इवन देन 3k इज़ डिवाइडेड बाय 6, बट इफ़ k is odd then 3k plus 1 is divided by 6. So from both above results we can say
3k into k plus 1 is divided by 6. तो टोटल हमारे पास रिज़ल्ट था 6p plus 3k k plus 1, that is divided by 6. So the result is true for all positive integral values of n. ओके क्लास, यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था। इसको आपने अच्छे से देखना है, कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।